देखिए, झारखंड विधानसभा के आज के कार्रवाई की बात करें तो विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई। उसके ठीक पहले सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। जो बीजेपी के विधायक हैं वो मुद्दों को लेकर सदन के बाहर सरकार को घेरते नजर आए। लेकिन अगर विधानसभा के अंदर की बात करें तो आज सदन का प्रश्नकाल चला है और इस दौरान चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, तर्क वितर्क से एक दूसरे को घेरते नजर आए हैं। खास करके अगर हम कहें विपक्ष के विधायक, बीजेपी के विधायक अपने क्षेत्र के समस्याओं को, सवालों को लेकर सदन में सरकार को घेरते नजर आए और तर्क वितर्क चला है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो सवाल जवाब के जरिए देखने को मिला है। हम कोशिश करेंगे कि हम विधायकों से भी बात करें अगर बाहर कुछ दिखे, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज चाहे वो प्रश्नकाल के दौरान पेयजल के मामले में सरकार को घेरने की बात हो या फिर राजधानी रांची में जो खास करके जो काम चल रहे हैं निर्माण कार्य, उस दौरान जिस तरह से सड़कों को छत विछत किया जा रहा है या जो नुकसान हो रहा है, उसको लेकर सब विपक्ष के लोग जोरदार तरीके से सरकार को घेरते नजर आए और उनकी कोशिश थी कि जो मंत्री जवाब दे रहे हैं उनको निरुत्तर कर दिया जाए, सदन में चित्त कर दिया जाए। तो ये परिस्थिति सदन में बनती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि हम कोशिश करेंगे, दीपिका जी, हमारी कोशिश है हम दीपिका जी से बात करें। दीपिका जी फिलहाल वो बात कर रही है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम सवाल ले सके। लेकिन आज सदन की जो कार्रवाई चल रही थी उस कार्रवाई में तर्क वितर्क ज्यादा दिखा है। चाहे वो अब स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पे या बजट पे जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से, विपक्ष के लोग सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले साल के बजट के आधार पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस साल जो बजट लाए। दीपिका जी, आज की अगर हम बात करें तो खास करके जिस तरह से सदन चला है, लेकिन सवाल जवाब जो हुआ, क्या लगा विपक्ष जिन सवालों से घेर रही थी उन सवालों का उचित जवाब सरकार ने दिया? विपक्ष का ये अधिकार है कि वो सदन में सवाल उठाएं। विपक्ष ही नहीं बल्कि हम जनप्रतिनिधि भी जो सत्ता में हैं वो भी सरकार से सवाल करते हैं जब हमारे संतुष्टि के लायक या जनता के हितों में कोई काम नहीं हो रहा। सरकार का काम है जवाब देना। मुझे लगता है कि सरकार ने बिल्कुल संतोषजनक जवाब दिया है और अगर कहीं कुछ कमी है, कहीं कमी को उजागर किया गया है तो उसको ठीक करेंगे। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सवाल पूछना भी गलत नहीं है और उसका जवाब सुनने का पेशेंस भी होना चाहिए। एक सवाल जो सदन शुरू होने के ठीक बाद से ही चलता रहा है नियोजन नीति का, आज भी सदन के बाहर, अंदर में नहीं, सदन के बाहर बीजेपी के लोग, आजसू के लोग इस बात को लेकर घेरते रहे सरकार को कि मुख्यमंत्री आखिर कब जवाब देंगे। इनको बहुत तकलीफ है कि राज्य के युवाओं का समाधान हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, महीने 2 महीने में जब नियुक्तियां हो जाएंगी तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। तो सिर्फ विरोध के लिए ये लोग विपक्ष का हल्ला करना, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। जिलों को लेकर जो रोस्टर कुछ जारी हुए हैं उसको लेकर भी आपत्ति विपक्ष के लोगों को है। जो मेरी जानकारी में है कि कोर्ट के एक निर्णय को इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन जानने की बात ये है कि ये इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से करीब 50,000 नौकरियों की बात है जो रुकी हुई थी, वो नौकरियां यहाँ के युवाओं को मिलेगा और इसमें जो कुछ भी कमी त्रुटि है उसको कैसे सुधारा जाए। ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए, SC ST के आरक्षण के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आप भी लगातार हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लेकिन कई बार ये स्थिति सदन में बनी कि जो जवाब सत्ता पक्ष के भी लोग चाहते हैं, सवाल उठाते हैं, उसका सही जवाब सदन में नहीं आ पाता। सरकार का ही हिस्सा जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो भी है। कई बार हम लोग ये महसूस करते हैं और इसलिए विधायक जनप्रतिनिधियों को सवाल भी पूछने का अधिकार है कि अगर कहीं कोई प्रशासनिक त्रुटि की वजह से कोई काम सही से नहीं हो रहा तो हम लोग उस पर सवाल करें और उसका जवाब भी लें। जवाब सही नहीं मिल पाता, उस पे फंसती नजर आती है। अगर ऐसी बात होती है तो हम लोग तो सत्ता में भी हैं, वो भी सरकार के हम लोग संज्ञान में लाते हैं और फिर आगे हम लोग को कार्रवाई भी मिलती है और सवाल का जवाब सही भी किया जाता है। देखिए, बिल्कुल दीपिका पांडे जी सत्ताधारी दल की कांग्रेस के विधायक हैं और इनका भी मानना है कि जो सवाल लाए जाते हैं सदन सुचारू रूप से चलता है, तो अगर सवाल के जवाब सही नहीं आते तो उनको कोशिश किया जाता है कि सही तरीके से लाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा की कार्रवाई आज सदन के बाहर शोर शराबा, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप दिखा, लेकिन सदन के अंदर सवालों के जरिए, जवाबों के जरिए एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश होती रही। सत्ता पक्ष के विधायक जवाब से
चित करने की कोशिश करते रहे और विपक्ष के विधायक सवालों से सरकार को कहें तो निशाना साधते रहे, सरकार के ऊपर सवालों के आरोपों की झड़ी लगाते रहे और इनका कहना था कि जो जवाब चाहिए सरकार के लोग तैयारी करके नहीं आते हैं या जो विभाग की तरफ से जो उचित जवाब होना चाहिए वो जवाब नहीं मिल पाता है। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप सदन में देखने को मिले। इसके अलावा जो नियोजन नीति से लेकर बाकी तमाम मामले थे वो सदन के अंदर जरूर सामने आए, लेकिन आज सदन चला है और सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोप के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश हुई है। बिल्कुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए कुमार सुंदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।